आज डाइटिक्स डे है और डाइटिक्स डे पे अब स्पेशल बातचीत करेंगे पीजीआई की डाइटिशियन डॉक्टर नैंसी सैनी से। और मैम ये पूरी एक वर्कशॉप हुई है। पहले आप एक जोक से जो आपने एक जोक अंदर मारा वो हमारे व्यूअर्स को भी सुनाए, काफ़ी अच्छा वो जोक था। एक्चुअली वो जोक इसलिए आया था मुझे याद, क्योंकि समबडी सेड कि हमें डिसिप्लिन क्यों फॉलो करना है और जब भूख लगे तब हम खाएं। सो उसका ये आंसर था कि चोर ने बोला कि मुझे पैसा दे दे या जान दे दे। तो उसने कहा भाई तू जान ले ले, पैसा तो बुढ़ापे के लिए। सो ये वो तो यही वाली बात हो गई कि डिसिप्लिन इज़ द बेस फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। कुछ भी आप ज़िंदगी में करें, अगर आपने आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, संतुलित रहना है मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, तो डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। तो वो खाने में भी चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ये जो वर्कशॉप हुई है आपने सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स भी बुलाए थे, स्पेशली जो अभी आजकल हो रही है एक ही जो ग्राम्स में खाना होता है, आप डाइटिशियन डिपार्टमेंट से आप बता सकते हैं कि ये इतना ग्राम लेना, ये इतने ग्राम। अभी मैं सुन रहा था आपकी बातचीत, आप कह रहे थे 2 बिस्किट अगर हम मीठे खा लेते हैं तो एक चपाती के बराबर है। तो कितने ग्राम में क्या खाना चाहिए, व्यूअर्स क्या समझे, इसमें ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो हम। नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए बता रही थी, मैं ये नहीं कह रही थी कि 2 बिस्किट्स का 2 या 3 बिस्किट या 2 रस। मैं इसलिए ये एम्फेसाइज़ करी थी क्योंकि जो बिस्किट्स हैं या रस्क्स हैं या नमकीन हैं, हम बिना सोचे समझे अपने मुंह में डालते हैं और ये सोचते हैं कि इनका शायद कोई और कंपार्टमेंट है बॉडी में। और जब हम एज डाइटिशियंस हम रिकॉल लेते हैं, डाइट रिकॉल लेते हैं, तो कभी भी पेशेंट्स या कोई भी हमें बताता ही नहीं है कि हमने, वो सिर्फ रोटियां गिनते हैं कि हमने 2 रोटी खाई, 1 रोटी खाई, हमने तो रोटी नहीं खाई, मतलब ऐसे करते हैं। जब हम उन्हें पूछें कि आपने तो पूछने पे बताते हैं और उनको लगता है ये तो फजूल सी चीज़ है, इसको क्या गिनना है। बट इसीलिए मैं एम्फेसाइज कर रही थी कि ये फजूल चीज़ नहीं है। वो फजूल चीज़ इसलिए है बिकॉज एम्प्टी कैलोरीज दे रही है, नेचुरल नहीं है। बट अगर आपको कि कैलोरी वाइज इसमें 0 कैलोरीज, वो ऐसे नहीं होता। अगर 2-3 बिस्किट खा लिए आपने बड़े वाले साइज़ के, तो इट इज़ इक्वलेंट टू कार्बोहाइड्रेट ऑफ 1 चपाती। तो आप चपातियाँ तो गिन रहे हैं पर आप ये अपना जंक तो गिन ही नहीं रहे। सो दैट वाज अ एम्फेसिस। मैम डेली रूटीन की अगर हम बात करें, आप डाइटिक्स डिपार्टमेंट से आप क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को जो खास तौर पर देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी के सभी दर्शक, कि खाने में क्या खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, आफ्टरनून में क्या खाना चाहिए और डिनर कब तक कर लेना चाहिए? ये टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी असमंजस है। सी वन डाइट कैन नॉट फिट ऑल, लाइक एक ग्लव सबको फिट नहीं करता है। डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आजकल क्या है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स सब घर में है। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली डाइट फॉलो होती है। बट अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे 5 फूड ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि आपका सीरियल्स हो गए, अनाज। सो अनाज कहाँ से लेना है, हमने होल अनाज लेना है। आजकल इतना कुछ मार्केट में आ गया है। बट अगर हम रूट्स, बैक टू रूट चले जाएं, अगर हम होल व्हीट यूज़ करते हैं फॉर दैट, अगर आजकल वो मिलेट्स का भी है, बाजरा है, रागी है, उसको मिक्स करके यूज़ करते हैं, बेसन यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ होल सीरियल। पल्सेस, आजकल बच्चे दालें खाते ही नहीं हैं, बड़े भी नहीं खाते हैं। तो दालें, लेंटिल्स या गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो मिसिंग हो जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। नट्स, ऑयल सीड्स, आजकल सर्दियां हैं तो वो मतलब अच्छा है अगर ले, अगर एज अ स्नैक। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अगर आपको मिल्क नहीं सूट करता, यू कैन गो इन फॉर कर्ड और यू कैन गो इन फॉर लो फैट पनीर, तो ये कर सकते हैं। मैम कहते हैं खाने में जो हम पराठों के साथ अचार खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए, रात को सोते वक्त दूध नहीं पीना चाहिए, क्या ये सच है, नहीं खाना चाहिए? देखो कुछ भी नहीं, हाँ ऐसे नहीं होता है। बाकी परांठे के साथ अचार, सी अचार इज़ अ प्रोबायोटिक, इट इज़ नॉट बैड। अगर आपका गला ख़राब नहीं होता है और अचार अच्छे से घर का बना है तो। बट पॉइंट ये था कि इट इज़ नॉट अ कंप्लीट मील। परांठे के साथ अचार और चाय का गिलास लेना, दैट मीन्स प्रोटीन इज़ मिसिंग, फाइबर इज़ मिसिंग। तो हमारा हमेशा एक फोकस होता है कि हर मील में फाइबर, प्रोटीन होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट जो होना चाहिए वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप परांठे में कार्बोहाइड्रेट तो आ गया, बट वेयर इज़ द प्रोटीन, वेयर इज़ द फाइबर। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सिर्फ जैसे एक दिनचर्या नहीं बना देनी चाहिए कि सुबह आपने रोटी ली, अचार लिया और चल पड़े घर से। सो यू शुड बी अवेयर कि दिस इज़ नॉट इनफ। इसके साथ कोई दूध का गिलास या दही की कटोरी होनी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़। मैम जो वर्कशॉप हुई इसमें एक स्ट्रेस फ्री फ्रूट की बात की गई, खास तौर पे फ्रूट कह रहे थे कौन से बेस्ट हैं जिनसे स्ट्रेस घटता है, वो क्या है? ओके, सी द थिंग इज़ कि
जो जब स्ट्रेस होता है ना तो कई लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जैसे बिंज ईटिंग करते हैं, उसमें जो सामने आता है वो मुंह में डाल देते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सामने ऐसी चीज़ें रखो ही ना, जो घर पे भी ना रखो। वाई टू कीप ऑल दीज थिंग्स एट होम। सेकेंडली, कुछ स्ट्रेस बस्टिंग फूड्स होते हैं जो हमारे न्यूरो मतलब उसमें हेल्प करते हैं, सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शक्करकंदी है, या मिल्क है, मिल्क में ट्रिप्टोफैन होता है, सो इट गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट। या बनानाज हैं या नट्स हैं, एक तो ये एल्कलाइन होते हैं फूड्स, एसिडिटी नहीं करते हैं, और ऊपर से सूदिंग होते हैं। दे एक्ट एज लाइक अ गुड न्यूरो। सो इट इज़ गुड कि अगर वैसी वाली चीज़ें खाएं जब हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, अपने आप को ईज आउट करने के लिए। इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग तो चूज़ फ्रॉम दीज फूड्स रादर देन द जंक फूड। उससे एक तो स्ट्रेस होगा, या तो आपको उसके साथ एसिडिटी हो जाएगी, या तो उसके साथ माइग्रेन हो जाएगा, या मतलब एक स्ट्रेस हो जाएगा, ऊपर से आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो स्ट्रेस भी डबल हो जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग। मैम व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा अपनी डाइट्स में क्या इंक्लूड करना चाहिए उन्हें और क्या नहीं करना चाहिए जो आमतौर पर हो रहा है? और एक आप चाइनीज़ फूड को भी कह रहे थे, चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा है लेकिन हमारे यहाँ उसका बहुत बुरा हाल किया गया है, उसको ऑयली बहुत बना दिया गया है। सी, जो चाइनीज़ फूड है, इंडियन चाइनीज़ फूड इज़ लाइक समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल फ्रॉम चाइना, इट इज़ फ्रॉम इंडिया, बिकॉज उन्होंने भी इंडियंस की पैलेट को देख के उसको ऐसे बनाया है। सो ऑल दीज सॉसेज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग है ना, इतना सॉस है, इतना ऑयल है, इतना फ्राइड है, डीप फ्राइड होता है। सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हार्म, बिकॉज एक तो फ्राइड ऑयल इज़ नॉट गुड, आपका ट्रांस फैट्स बढ़ जाते हैं, आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक चाइनीज़ फूड में सारा फाइबर ही नहीं होता है, आई मीन इट इज़ ऑल मैदा बेस्ड। नूडल्स देख लो, राइस देख लो, अगर आप दूसरी चीज़ें भी देखते हो, मंचूरियन वगैरह भी, तो उसमें अगर सब्ज़ी है तो वो डीप फ्राइड है, कोफ्ते बनाए हुए हैं, उसमें भी उन्होंने कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। सो इट इज़ ऑल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में इतना सारा तेल, इतना सारा सोडियम, और इतना सारा प्रिजर्वेटिव्स, इतना सारा एडिटिव्स, और आप हाइपर पैलेटेबल तो बना देते हैं, हमें स्वाद लगता है, बच्चों को स्वाद लगता है, बट मैंने देखा है कि चाइनीज़ फूड खा के बहुत प्रॉब्लम्स आती है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, उन्होंने लास्ट मील सुबह रात को चाइनीज़ ही खाई होती है, जब उनकी बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस प्रॉब्लम या कुछ भी हो जाता है। सो इट इज़ नॉट मेड इन अ हेल्दी वे, आई मीन दैट वे। एक मैम खाने का पर्टिकुलर वे, टाइमिंग क्या है? आम व्यूअर्स को बता दें, वो टाइम मेंटेन करना ज़रूरी है, रात को लेट नाइट नहीं खाना चाहिए और टाइम प्रॉपर पर होना चाहिए। Yes, definitely. Discipline is required in every field where we want to do something positive, whether it is studies, whether it is our job, whether it is prayer, है ना, whether it is food. So discipline is required. तो अगर मोस्टली कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सारे दिन का, रोज़ का जो दिनचर्या है, जो डिसिप्लिन है, सेम रखें। कभी कोई मजबूरी है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो फर्स्ट मील ऑफ द डे आफ्टर फास्टिंग 8 आवर्स होता है, सो इट शुड बी अ हेल्दी मील, नॉट अ प्रोसेस्ड मील। ये नहीं कि डिब्बा उठाया, घोला, पैनकेक बनाया, ऊपर चॉकलेट सॉस डाली और खा ली। तो उसी से ये सब बीमारियां अब्रॉड से आई हैं और हम उनको इम्बाइब करते हैं। फिर उसके बाद अब्रॉड वाले जब इंडियन फूड की बात करते हैं तो फिर दोबारा से हम उनके पीछे लग जाते हैं। हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारा फूड इतना अच्छा है, उसको फॉलो करो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड। टाइमिंग ऑफ द मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप आफ्टर एवरी 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स यू आर हैविंग समथिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज इससे क्या है, जब आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल वो चीज़ें तो रही नहीं कि खाना खा के हमने खेत में हल जोतने चले जाना है, या किसी कोई फीमेल ने बहुत सारा घर का काम करना है, कैटल को देखभाल करनी, उस टाइम हैवी मील्स चाहिए थी। बट अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमने सिटिंग जॉब्स करनी है, सो इसीलिए हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कहते हैं। फ्रीक्वेंट इसलिए कहते हैं कि एसिडिक इश्यूज़ हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा लंबी फास्टिंग हो जाए। और सेकेंडली, जब आप बीच में कुछ नहीं खाया होता, आप एकदम लंच खाते हैं, तो उसमें अब ज़्यादा टेंडेंसी होती है ज़्यादा खाने की, फिर से एसिडिटी होने की टेंडेंसी होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, एंड the snacks should be either fresh fruits or dry fruits, or something which is healthy drinks rather than juices or cold drinks. I mean, I will not even prefer a fresh juice. So fruits will be better. And जो मील है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें
रखें कि उसमें जो फूड ग्रुप्स हैं वो होने चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, जो फाइबर आपका फ्रूट्स वेजिटेबल से होगा, प्रोटीन आपका मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से या दालों से आएगा, और कार्बोहाइड्रेट आपका रोटी से आएगा या किसी भी टाइप के अनाज से आएगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैम लास्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिन है और हमारी चाय मॉर्निंग से शुरू हो जाती है, इवनिंग तक 4 कप चाय हो जाती है, उसमें कितनी कैलोरीज बढ़नी है और चाय पीनी चाहिए क्या इतनी सर्दियों में? चाय, जिनके चाय लवर्स हैं वो तो सर्दियों गर्मियों में 10-10 कप पी जाते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड बिकॉज ब्लैक टी, ग्रीन टी इज़ ओके, ब्लैक कॉफ़ी इफ़ यू आर टेकिंग, बट इफ़ यू आर टेकिंग मिल्क टी तो थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं, इट्स ओके, ट्वाइस इन अ डे इज़ ओके. अगर उसमें आप चीनी भी ज़्यादा डाल रहे हैं, दूध भी बिल्कुल, जैसे कभी कभी तो चाय की डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट होती है सबकी. लाइक मैं चाय का पूछती हूँ, कहते जी हाँ दूध पत्ती, उसको भी चाय कहते हैं कि पानी डालते ही नहीं है. और चीनी जो नॉर्मल की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है, किसी के लिए 2 चम्मच नॉर्मल है, किसी के लिए 1 चम्मच नॉर्मल है, किसी के लिए 3 चम्मच नॉर्मल है. सो इट इज़ बेटर, दीज आर ऑल एम्प्टी कैलोरीज एंड इट्स गोइंग टू गिव यू एसिड रिफ्लक्स बिकॉज आप खाली पेट चाय पीते जाएंगे, भूख भी मर जाती है, एसिडिटी हो जाती है. सो इसलिए 2 to 3 कप्स इन अ डे इज़ गुड इनफ. लाइक अर्ली मॉर्निंग हो गया, मिड मॉर्निंग हो गया, और या इवनिंग हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो पंजाब केसरी टीवी पे हमने खास बातचीत की पीजीआई की चीफ डाइटिशियन डॉक्टर नैंसी सैनी से. उन्होंने हमें बताया क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो रिच कल्चर है, इसमें फूड की भी वैरायटी है. अगर आप हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, उनको आप अपने जीवन में अपना सकते हैं. अगर वो खाएंगे तो आप जीवन भर हेल्दी रहेंगे. कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़.